नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड को लेकर अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि फेड चेयरमैन के बयान के बाद बाजार की चाल एक बार फिर से बदलने लगी है। इस पर हम आपको अपडेट देंगे और साथ ही सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल के ऊपर एक अहम खबर है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंट्राडे में मिलने वाला ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली कॉल है सोयाबीन, जहाँ पर 3045 के स्तर पर बिकवाली की रहा है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की 2970 का टारगेट होगा और 3075 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है गोल्ड, जहां पे 27,200 रुपये के स्तर पर आप बाई करिए। 27,520 का टारगेट होगा और 27,100 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इन सब के अलावा तीसरी महत्वपूर्ण कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं क्रूड, 3585 के स्तर पर आप बाई करें। 3655 का टारगेट होगा और 3540 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। आपको बता दें कि MCX पर गोल्ड का भाव करीब 140 रुपये नीचे है। 27,120 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड। और इसके पीछे वजह यह है कि फेड चेयरमैन ने यह कहा है कि US लेबर मार्केट पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में 2017 में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो गई हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार समेत घरेलू बाजार पे दिख रहा है। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही जिगर पंडित हैं शेर खान के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नवनीत, ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो गिरावट गोल्ड में अभी दिख रही है और फेड चेयरमैन ने जो बयान दिया है, इसके बाद ये गिरावट और बढ़ने वाली है? ऐसे में आप करंट मार्केट प्राइस पर भी बिकवाली की सलाह देंगे? जी हाँ मृत्युंजय, हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड एक क्रूशियल सपोर्ट था $1140, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपके शो पे बताया था कि जब तक 1140 कन्विंसिंगली अपसाइड पे ब्रीच नहीं होगा, हर पुल बैक पे बेचने की सलाह रहेगी। और डाउन साइड में मुझे लगता है 1080, 1055 के लेवल्स भी हमने आने वाले समय में देखने मिल सकता है। ये जो 2 दिन के हमने ठहराव देखा था वो एक काफ़ी हद तक कंसोलिडेटिव मूव था। हमने एक डॉलर इंडेक्स को फिर से रैली करते हुए देखा है। तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। MCX पे 27,200 के आसपास पे सेल किया जा सकता है। 27,370 का स्टॉप मेंटेन करना चाहिए और डाउन साइड टारगेट 26,930 का हो सकता है। ओके, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि गोल्ड को लेकर कुछ नए अनुमान यहाँ पर जारी हुए हैं और मैक्वेरी ने कहा है कि 2017 का जो अनुमान था गोल्ड का, उसमें कमी की गई है और इसमें करीब 12% की कमी की गई है। 2017 में गोल्ड का जो औसत प्राइस है वो $1216 प्रति औंस के आसपास रहेगा। 2018 के लिए हालांकि ये कहा गया है कि $1375 के आसपास भाव रह सकता है। लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुमान में कटौती की गई है। जिगर पंडित, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड में? ऐसे में अनुमान भी कम किया जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं वो भी नेगेटिव हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है करंट मार्केट प्राइस पे? इसमें गोल्ड में आपको 2 पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एक है शॉर्ट टर्म और एक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक। अब जो लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के 3 रीज़न क्या थे वो पहले समझना है। एक तो है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरा लेबर मार्केट बढ़ रहा है और इकोनॉमी सुधर रही है। सो जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरती है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड हिस्टोरिकली हमने देखा है कि गोल्ड ऑलवेज हैज़ बीन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो ऑफकोर्स जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड को भी कहीं जाके आगे बढ़ना है। लेग इफेक्ट में बढ़ेगा वो बात तय है, बट डेफिनेटली गोल्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करके लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं और उसमें अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। ये रहा मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जिस हिसाब से मैं शॉर्ट टर्म या इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में डेफिनेटली हमें टेक्निकली जिस हिसाब से बाउंस आया है, थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग भी हुआ है। और कल 1-2 दिन में थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट भी जो रिस्की एसेट्स से थोड़े से साइडवेज में थे, इस वजह से गोल्ड में थोड़ी बाइंग हमें देखने मिली है। चार्टिकली उसमें अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़ा एक बाउंस आ सकता है, बट बाउंस आज का जो हाई है 27,194, एक बार वो क्रॉस कर जाए 27,200 के आजू बाजू बाई करना चाहिए उसको। और उसका टारगेट रहेगा 27,380 और 27,520 और स्टॉप लॉस रहेगा 27,100। ठीक है। नवनीत, चांदी के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? चांदी में भी हमने एक डाउन ट्रेंड देखा है, आज भी करीब 235 रुपये की गिरावट है और गोल्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं चांदी में भी लगातार बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्या आगे भी यही सिमिलर ट्रेंड आपको कंटिन्यू दिख रहा है चांदी का?
मृत्युंजय, हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि गोल्ड काफ़ी प्रेशर में था और चांदी आउट परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि पूरा बेस मेटल पैक जो था वो होल्ड कर रहा था, काफ़ी तेज़ी का माहौल था। बट लास्ट वीक से बेस मेटल्स काफ़ी सीवियर प्रेशर में है और उसके चलते गोल्ड भी प्रेशर के साथ साथ चांदी में अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक डबल वैमी है चांदी के लिए, प्रेशियस एज वेल इंडस्ट्रियल मेटल का जो सेल ऑफ है वो चांदी में भी ज़बरदस्त प्रेशर ला रहा है। 39,600 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है, 39,870 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउनसाइड टारगेट 38,925 का हो सकता है। ठीक है, तो चांदी में भी यहाँ पर बिकवाली की राय है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की 39,600 के स्तर पर आप बेच सकते हैं। 38,925 का टारगेट होगा, लेकिन 39,870 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम क्रूड की। और क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में आज बिल्कुल एक दबाव है, एक छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। $52 के नीचे है WTI क्रूड, और MCX पर भी मामूली गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, करीब 14 रुपये की, 3600 के आसपास है MCX पर कच्चे तेल का भाव। क्रूड के ऊपर जिगर पंडित, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जो ये दबाव है ये टेम्परेरी है और आगे एक बार मार्केट फिर से तेज़ होगा? क्योंकि आगे के संकेत मार्केट के लिए ये हैं कि उत्पादन में कटौती होगी, ओपेक की तरफ से भी, नॉन ओपेक की तरफ से भी। तो क्या इस गिरावट को, इस दबाव को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन कट आने वाला है और जनवरी से, और डेफिनेटली इकोनॉमी US या UK और जापान की भी थोड़ी सुधर रही है। सो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी। सो डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप्स करनी चाहिए। एक फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा, लास्ट वीक जो रिग काउंट्स आए थे वो थोड़े पॉजिटिव आए थे, मतलब रिग्स बढ़ गई थी, तो थोड़ा सा ओवर सप्लाई की वजह से प्राइस थोड़ा प्रेशर हो सकता है जो हम देख रहे हैं अभी के दिनों में। सो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंट्राडे के लिए बात करो तो उसमें हमारा बाय रिकमेंडेशन रहेगा 3610 के आजू बाजू बाय करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3560 और टारगेट 3670 और 3720 का टारगेट के साथ बाय रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक बात है। आपको भी लगता है नवनीत कि क्रूड में आज बाई करके चलना ही बेहतर होगा, या फिर आप जिगर पंडित से कुछ अलग राय रख रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ, और मेरा आज का टॉपिक भी क्रूड ऑयल है। मुझे लगता है 3585 3590 के रेंज में क्रूड ऑयल मिलता है तो एक अच्छा बेट रहेगा बाय करने के लिए। 3540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड पोटेंशियल 3650 के ऊपर हो सकता है। तो दोनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि आपके लिए क्रूड में खरीद कर चलना बेहतर होगा। बाइंग की कॉल यहाँ पर दी जा रही है, और बम्पर कॉल भी इनफैक्ट आज मोतीलाल ओसवाल की क्रूड ही है, तो 3585 के स्तर पर बाइंग की राय है 3655 के टारगेट के लिए, तो इस पर आप नज़र रखिए।